हो तो पहले टेक्स सेटअप को चेक करना, हमेशा बैकअप प्लान रखना। इस छोटे से फेलियर ने उसे एक बड़ा सबक सिखा दिया था। उसने तय किया कि वह अब अपनी गलतियों को इग्नोर नहीं करेगा बल्कि उन्हें इम्प्रूव करने का मौका मानेगा। किताब में हैरिस ने एक माउंटेन क्लाइंबर की कहानी लिखी थी। उस क्लाइंबर ने एक बार बिना सही प्लानिंग के एक ऊंची चोटी पर चढ़ने की कोशिश की और नीचे गिर गया। उस हादसे के बाद उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी प्लानिंग और गियर पर ध्यान दिया और अपनी स्ट्रेटेजी बदली। कुछ महीनों बाद उसने उसी चोटी पर चढ़ाई की और सफल हुआ। हैरिस ने लिखा था, फेलर डजन डिफाइन यू, हाउ यू रेस्पो टू इट डज। शुभम को यह बात अंदर तक छू गई। उसने सोचा, अगर उस क्लाइंबर ने हार मान ली होती तो क्या वह कभी उस चोटी पर चढ़ पाता। शुभम ने अपनी फोटोग्राफी को भी इसी नजरिए से देखना शुरू किया। उसने लोकल एग्जीबिशन में अपनी तस्वीरें लगानी शुरू की। एक एग्जीबिशन में एक व्यक्ति ने उसकी तस्वीर की आलोचना की और कहा, यह कंपोजिशन कुछ वीक है, बैकग्राउंड ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। पहले शुभम को कुछ बुरा लगा, लेकिन फिर उसने उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लिया। उसने अगले हफ्ते सिर्फ कंपोजिशन पर काम किया। उसने कई बार फेल किया, लेकिन हर बार उससे कुछ नया सीखा। धीरे धीरे उसकी तस्वीरें और बेहतर होने लगी। एक दिन अर्जुन फिर से उसके पास आया। इस बार उसने शुभम को एक साइकिलिंग मैराथन में भाग लेने के लिए कहा। 100 किलोमीटर का रास्ता था और शुभम को साइकिलिंग का ज्यादा अनुभव नहीं था। उसे डर लग रहा था कि वह शायद यह चैलेंज पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं फेल हुआ तो क्या कम से कम मुझे अपनी लिमिट्स का पता चलेगा और मैं अगली बार बेहतर कर पाऊंगा। उसने मैराथन में भाग लेने का फैसला किया। मार्ग काफी कठिन था। बीच में शुभम को लगा कि वह शायद फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उसने अपने आप से कहा, यह फेलियर नहीं है, यह एक प्रोसेस है। हर पेडल मुझे कुछ और मजबूत बना रहा है। वह मैराथन पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने 75 किलोमीटर का सफर तय किया। उसके घुटने दर्द कर रहे थे, लेकिन उसका दिल गर्व से भरा हुआ था। उसने अर्जुन से कहा, मैं भले ही आज फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचा, लेकिन अगली बार जरूर पहुंच। आज मैंने सीखा कि मेरे एंडोरेंस को इम्प्रूव करने की जरूरत है। हैरिस ने किताब में लिखा था, मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर्ट अफ्रेड टू फेल, दे आर अफ्रेड ऑफ नॉट ट्राइड ऑल। यह बात शुभम के दिल में बस गई। उसने तय कर लिया कि वह हर असफलता को एक मौका मानेगा जिससे वह और बेहतर बन सके। कुछ महीनों बाद उसने फोटोग्राफी का एक बड़ा कंपटीशन फिर से ज्वाइन किया। इस बार उसकी तस्वीरों को एडमायरीन थी, लेकिन शुभम जानता था कि यह जीत उसकी असफलताओं की वजह से ही मुमकिन हो पाई है। अगर उसने हार मान ली होती तो शायद वह यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। शुभम की कहानी अब वहां पहुंच चुकी थी जहां फेलियर उसका डर नहीं बल्कि उसका मेंटर बन चुका था। लेकिन हैरिस की किताब में अभी और भी कई लेसन्स थे और शुभम जानता था कि वह हर एक से कुछ नया सीखने वाला था। शुभम के जीवन में अब किताब द आर्ट ऑफ रिस्क न सिर्फ एक पढ़ाई का साधन थी, बल्कि उसकी जिंदगी बदलने वाली गाइड बन चुकी थी। हर नया लेसन उसे उसकी लाइफ के किसी ना किसी हिस्से को समझने और सुधारने का मौका देता था। अब वह किताब के अगले अध्याय पर आया, जिसका शीर्षक था द वैल्यू ऑफ कम्युनिटी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस। इस अध्याय की शुरुआत एक पंक्ति से होती थी जो शुभम को सीधे दिल में लगी, कोई अकेले सफल नहीं होता। बिहाइंड एवरी ग्रेट एडवेंचरर और रिस्क टेकर इज अ स्ट्रांग कम्युनिटी दैट लिफ्ट्स देम अप। शुभम ने गहरी सांस ली और सोचा, क्या मेरी जिंदगी में ऐसी कोई कम्युनिटी है? क्या मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिनसे मैं सीख सकता हूं? किताब में हैरिस ने कई रिस्क टेकर्स की कहानियां साझा की थी, जिन्होंने अपने अनुभव साझा करके न केवल दूसरों की मदद की बल्कि खुद को भी बेहतर बनाया। उनमें से एक कहानी एक रॉक क्लाइंबर की थी जो हमेशा अकेले क्लाइंब्स करता था, लेकिन एक बार उसने देखा
कि उसकी एक साथी क्लाइंबर जो कम एक्सपीरियंस्ड थी उसे देखकर बेहतर बन रही थी। उन्होंने मिलकर क्लाइंबिंग की और एक दूसरे से सीखते हुए एक बड़ी चोटी पर चढ़ने में कामयाबी हासिल की। शुभम को यह कहानी बहुत रिलेटेबल लगी। उसने महसूस किया कि वह हमेशा अपने चैलेंज अकेले ही फेस करने की कोशिश करता है, चाहे वह ऑफिस की समस्या हो, फोटोग्राफी का कोई प्रोजेक्ट हो या लाइफ के किसी और पहलू का डर। उसे एहसास हुआ कि शायद वह दूसरों की मदद लेने से कतरा है। उस दिन उसने तय किया कि अब वह अपने आसपास के लोगों से जुड़ने की कोशिश करेगा। उसने अपने फोटोग्राफी ग्रुप में ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया। वहां उसने कई नए लोगों से मुलाकात की जिनके पास अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और टेक्निक्स थी। एक दिन उस ग्रुप ने एक आउटडोर फोटोग्राफी ट्रिप प्लान किया। यह एक अर्बन विलेज में जाना था जहां लाइट और शैडो का खेल काफी चैलेंजिंग था। पहले शुभम को लगा कि वह अकेले ही इस ट्रिप पर जाएगा और अपनी तस्वीरें क्लिक करेगा, लेकिन उसने खुद से कहा अगर मैं दूसरों के साथ रहूंगा तो शायद कुछ नया सीखने को मिलेगा। वहां पहुंचने के बाद शुभम ने देखा कि हर फोटोग्राफर का अपना एक अलग तरीका था। कोई कंपोजिशन पर ध्यान दे रहा था तो कोई सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट शॉट्स ले रहा था। शुभम ने उनसे बात की और उनकी टेक्निक्स को ऑब्जर्व किया। उसने महसूस किया कि उनके साथ काम करने से उसकी खुद की सोच और फोटोग्राफी स्टाइल में काफी सुधार हो सकता है। उस दिन एक सीनियर फोटोग्राफर ने उसे एक छोटी सी सलाह दी, कभी कभी तस्वीर में इम्परफेक्शन ही उसे खास बनाती है। हर बार सिमेट्री या परफेक्शन के पीछे मत भागो। यह सुनकर शुभम के दिमाग में एक नया पर्सपेक्ट आया। उसने उस दिन कुछ इम्परफेक्ट लेकिन पावरफुल तस्वीरें क्लिक की जो बाद में काफी सराही गई। हैरिस ने किताब में लिखा था, अ कम्युनिटी इजंट जस्ट अ सेफ्टी नेट, इट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड ग्रोथ। यह लाइन शुभम के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ में सिर्फ प्रोफेशनल कम्युनिटी ही नहीं बल्कि पर्सनल सपोर्ट सिस्टम भी जरूरी है। उसने अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया। अर्जुन के साथ उसने अपने डर और फेलियर पर खुलकर बात की। अर्जुन ने उसे अपनी कुछ असफलताओं के बारे में बताया और कहा शुभम तुम्हें पता है मैं भी हर बार सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन जब मेरे पास मेरे दोस्तों का सपोर्ट होता है तो हर फेलियर मुझे कम दर्द देता है। शुभम ने सोचा कि वह हमेशा अपनी समस्याओं को अकेले ही हल करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन शायद यह वक्त था कि वह दूसरों को अपनी लाइफ में शामिल करें। कुछ बाद ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। यह कोलबेट प्रोजेक्ट था जिसमें कई डिपार्टमेंट्स को साथ मिलकर काम करना था। शुभम को इसमें टीम का हिस्सा बनाया गया। पहले वह कुछ हेजिन था क्योंकि वह अक्सर सोलो काम करने का आदी था, लेकिन इस बार उसने कॉन्शियसली टीम में घुलने मिलने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि हर कोई अपनी अपनी स्ट्रेंथ लेकर आया था। कोई नंबर्स में अच्छा था तो कोई क्रिएटिव आइडियाज में। शुभम ने देखा कि टीम के साथ काम करने से न सिर्फ उसका काम आसान हुआ बल्कि उसे अपने वीकनेसेस पर भी काम करने का मौका मिला। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद शुभम को बॉस ने बुलाकर कहा इस बार टीम वर्क की वजह से हमारा प्रोजेक्ट इतना स्मूथ चला। शुभम तुमने टीम को जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाई। उसने महसूस किया कि अकेले काम करना उसे शायद इतना प्रोडक्टिव और इम्पैक्टफुल नहीं बना पाता। किताब में हैरिस ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, शेयर्ड एक्सपीरियंस क्रिएट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। शुभम ने इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने का फैसला किया। उसने अर्जुन के साथ वीकेंड ट्रैक शुरू किए, उनके साथ और लोग भी जुड़ने लगे। हर ट्रैक पर कोई ना कोई नई समस्या आती जिसे वे मिलकर हल करते। एक बार वे एक कठिन रास्ते पर फंस गए। बारिश शुरू हो गई थी और उन्हें नहीं पता था कि आगे का रास्ता कैसे तय करना है। अर्जुन ने सबको कालम किया और टीम के साथ मिलकर आगे का रास्ता तय किया।
उस शुभम ने सीखा कि जब लोग एक साथ आते हैं तो किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। धीरे धीरे शुभम की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने लगा। उसने महसूस किया कि वह अब ज्यादा कॉन्फिडेंट, ओपन और कनेक्टेड महसूस कर रहा है। एक दिन जब वह अपने फोटोग्राफी ग्रुप के साथ बैठा था तो किसी ने उससे पूछा, शुभम तुम्हारी फोटोग्राफी में अब एक अलग डेप्थ क्यों नजर आती है? शुभम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अब मैं अकेले नहीं सीखता, मैं दूसरों के साथ सीखता हूँ। उनकी कहानियाँ, उनके अनुभव मेरी तस्वीरों में झलक हैं। उस दिन उसे हैरिस के इस लेसन का असली मतलब समझ में आया। कम्युनिटी सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम नहीं होती, यह एक मिरर होती है जो हमें हमारी असली क्षमता दिखाती है। अब शुभम अगले लेसन को पढ़ने के लिए तैयार था। उसे पता था कि यह किताब उसे हर बार एक नई दिशा दिखाएगी और उसकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगी। शुभम की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी की थी। हर नए दिन के साथ वह खुद को बेहतर और मजबूत महसूस करता था। किताब द आर्ट ऑफ रिस्क का हर लेसन उसकी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आ रहा था। हैरिस के अगले लेसन, द वैल्यू ऑफ कम्युनिटी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस, ने उसकी सोच को और गहराई दी। शुभम ने महसूस किया कि हर बार जब वह दूसरों के साथ जुड़ता है, उनकी कहानियों को सुनता है या उनके अनुभवों से सीखता है, तो वह खुद को अधिक समृद्ध और सक्षम पाता है। पहले जो चुनौतियां उसे पहाड़ की तरह लगती थी, अब वे केवल रास्ते के पत्थर बनकर रह गई थी। फोटोग्राफी ग्रुप की उस ट्रिप के बाद उसने हर बार दूसरों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया। अब वह हर प्रोजेक्ट और हर चैलेंज को शेयर्ड एक्सपीरियंस के रूप में देखता था। उसने सीखा कि एक टीम में हर किसी की ताकत और कमजोरी अलग होती है और जब लोग अपनी ताकत को मिलाते हैं तो असंभव काम भी मुमकिन हो जाते हैं। ऑफिस में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था। इस बार शुभम अकेले नहीं था। उसने अपने सहयोगियों से पहले से ही बातचीत की, फीडबैक लिया और प्रेजेंटेशन के हर पहलू को टीम के साथ मिलकर तैयार किया। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो शुभम को सिर्फ अपने काम की ही नहीं बल्कि पूरी टीम की प्रशंसा मिली। उसने महसूस किया कि एक अकेले इंसान की तुलना में एक पूरी टीम का इम्पैक्ट कहीं ज्यादा होता है। शुभम की पर्सनल लाइफ में भी इस बदलाव का असर दिखने लगा। अर्जुन के साथ वीक एंड ट्रैक्स अब उनकी दोस्ती को और गहरा कर रहे थे। हर ट्रैक पर वे मिलकर छोटी भी समस्याओं का समाधान निकालते। एक बार जब उनके साथ एक नया सदस्य जुड़ा जिसने पहली बार ट्रैकिंग की थी, तो अर्जुन और शुभम ने उसे रास्ता दिखाने और हिम्मत देने में मदद की। उस दिन शुभम को महसूस हुआ कि सिर्फ सीखना ही नहीं, दूसरों को सिखाना और सपोर्ट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हैरिस ने लिखा था, शेयर्ड एक्सपीरियंस क्रिएट नॉट जस्ट मेमोरीज बट लेसन्स दैट लास्ट लाइफ टाइम। शुभम अब इन शब्दों को पूरी तरह समझ चुका था। एक दिन जब शुभम अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा था तो उसे याद आया कि वह पहले खुद को कितना अकेला महसूस करता था। हर समस्या को अकेले सुलझाने की कोशिश करता था, हर डर को अपने तक सीमित रखता था। लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक कम्युनिटी थी, चाहे वह ऑफिस के साथी हो, फोटोग्राफी ग्रुप के सदस्य हो या अर्जुन जैसा सच्चा दोस्त। उसने सोचा, अगर मैंने कभी इन लोगों को अपनी लाइफ में आने का मौका नहीं दिया होता तो शायद मैं अभी भी वहीं खड़ा होता, कंफ्यूज्ड, स्केर्ड और आइसोलेटेड। शुभम ने हैरिस की किताब के इस लेसन को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लिया। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। उसने सीखा कि कम्युनिटी का मतलब सिर्फ सपोर्ट लेना नहीं है बल्कि दूसरों को सपोर्ट देना भी है। अब शुभम उस शख्स से बहुत अलग था जिसने द आर्ट ऑफ रिस्क के पहले पन्ने को खोला था, लेकिन उसे पता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हैरिस की किताब में अभी और भी लेसन्स थे और शुभम तैयार था उन सभी को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शुभम की जिंदगी के हर नए कदम पर
हर नए अनुभव में और हर नए रिश्ते में यह सीखें उसे और बेहतर बनाती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।